हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दी चैनल। ये लेक्चर 11th है। इसमें एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो हमने टॉपिक लेक्चर 10th में करा था। वो क्या क्या है, एक रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर और उसका ट्रीटमेंट करा था हमने, और एक करा था कि मैनेजर की कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग एंड दैट्स इट, है ना। तो ये एक छोटा सा हम वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम इसके एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिए पहले, और हम अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर इज कंसीडर्ड एज, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज रेंट पेएबल टू पार्टनर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? बिकॉज ये ऑब्लिगेशन है, ये एक्सपेंस है, फर्म को पे करना ही पड़ेगा, है ना, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। ओके, it relates to, it is paid for using part, it is an appropriate, it is, yes, it relates to the partner's capital, it is paid for using partners, yes, correct option is C। आपने फर्म ने पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करी, किसी और की भी करता तो ये पे करना ही पड़ना था ना, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड, When rent is paid in cash, the correct journal entry क्या होगा? रेंट अकाउंट तो डेबिट ही होना है, बिकॉज वो एक्सपेंस है, कैश में पे कर दिया फर्म ने, है ना, तो उसका फर्म का एसेट कम हो जाएगा, दैट इज बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, When rent is payable, आउटस्टैंडिंग है, तो करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट क्रेडिट। वेरी इजी है ना, रेंट अकाउंट तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट ही होना है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड ही होंगे। जो लाइबिलिटी आ जाएगी फर्म की, जो क्रेडिटर्स भी तो लाइबिलिटी है ना, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो रेंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ये लाइबिलिटी की तरफ स्टैंड करेगा कल को। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू, रेंट अकाउंट को कहां पे करते हो? ये नॉमिनल अकाउंट है ना, इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस साइड? डेबिट साइड। ओके, बिकॉज एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। द नेचर ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिजर्व और एसेट। देखो बच्चों, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या है? रोजाना के खर्चे, रोजाना के खर्चे है, तो ये रेवेन्यू में ही आएगा ना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, रेगुलर बिजनेस एक्सपेंस है ये। ओके, मैनेजर कमीशन इज पेएबल ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन कब मिलेगा? मैनेजर को कमीशन मिलना ही मिलना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये फिक्स है ना, ये उसकी सैलरी है बेसिकली। ओनली आफ्टर एप्रोप्रिएशन इवन इफ द फर्म्स इनकर्स लॉस। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये तो मिलेगा मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये तो, है ना। ओके, मैनेजर कमीशन इज क्लासिफाइड एज, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड मैनेजर कमीशन प्रोवाइडेड बट नॉट पेड, देखो पेएबल है, लाइबिलिटी स्टैंड हो गई है, तो क्या होगा? कमीशन अकाउंट तो होगा ना, तो कमीशन तो एक सैलरी एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट तो डेबिट ही होगा, तो पेएबल है, पेएबल है तो पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज पे तो करा ही नहीं है। तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Manager commission is generally calculated on, generally, percentage of profit or sales. Okay, B option is correct. Usually for calculation of manager commission, the profit given in the question, mostly profit कौन सा given होगा? Profit before charging commission. Charging का मतलब होता है considering commission. Profit before considering commission is given. C option. If the manager commission is 10% on profit before charging commission, then commission क्या होगा? सिंपल है, 10% लगा लो, प्रॉफिट इंटू 10%, 10% ऑफ प्रॉफिट। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैनेजर कमीशन इज ट्रांसफर टू, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
रेंट पेड टू पार्टनर शुड बी शोन इन विच पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट? रेंट क्या है? एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, है ना? सी ऑप्शन. Which of the following best explains why manager commission is a charge against profit? मैनेजर को तो कमीशन मिलना ही मिलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है? It must be paid even if there is loss. C option is correct. Rent payable to partner is payable है. पेबल में क्या होगा? ये बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है? तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? तो इसमें पूछा क्या है? रेंट पेबल टू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू. क्रेडिट किस में होगा? तो रेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट. यस, रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा ना. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट इज शोन इन द कमीशन पेबल अकाउंट है, तो ये बैलेंस शीट में आता है ये, ठीक है? जो अकाउंट है लाइबिलिटी साइड, बिकॉज ये पे नहीं करा ना फर्म ने. तो बी आंसर इज करेक्ट. Which one of the following statement is correct? Rent to partner is charge against profit. ठीक है? Manager commission is charge against profit. Rent to partner, these are both are charge against profit. C option is correct. When manager commission is paid in cash, the journal entry is. अगर commission cash में payment कर दिया तो commission account debit हो जाएगा, cash account credit हो जाएगा. Expense pay हो गया, liability asset कम हो गया थोड़ा सा. A option is correct, है ना? Which of the following differentiates but rent to partner from interest on capital? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को मिलता है, रेंट टू पार्टनर भी पार्टनर को मिलेगा, बट इंटरेस्ट तब मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा, तो बट रेंट तब मिलेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. दोनों मिलते हैं बट डिपेंड्स कि भाई एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज. ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेंट टू पार्टनर इज अलाउड इन ऑल केसेस. ओके, पार्टनर अलाउज द फर्म टू यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. यस, पर्सनल प्रॉपर्टी दी है तो उसको रेंट देना पड़ेगा. अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस ये पे होगा. ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट. रेंट टू पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट. अगर पेएबल है तो यस, इफ अनपेड है तो क्रेडिट से ये क्रेडिटर बन गया ना एक तरह से, मतलब ये पार्टनर को देना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी आ जाएगी, फर्म की लाइबिलिटी बन गई, तो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा ये. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. रेंट टू पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी टू पार्टनर. यस, रेंट क्या है? रेंट तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. सैलरी क्या है? इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, बोथ आर एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. If rent of 5,000 is paid to partner in cash, which account will be credited? Rent पे करा, rent account debit to which account? Rent account debit होगा and आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा. ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Which of the following statements regarding manager commission is correct? Manager की commission, it is paid in all cases. It is an indirect expense and charge against profit. C option is correct. Okay. If manager commission is 5% of the profit before commission, the factor to be used, if manager commission 5% है before commission, तो factor क्या use होगा? ठीक है, 5/100, सिंपल, कोई इसमें इशू तो नहीं है ना. बी ऑप्शन इज करेक्ट. इफ मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है, कमीशन 5% आफ्टर कमीशन, तो फैक्टर क्या यूज होगा? 5 जो ऑलरेडी पढ़ाया था 100 + 5. और ये किस पे लगेगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे 5/105. ठीक, ओके. Which of the following is not an appropriation of profit? Interest on capital, partner salary, rent to partner, partner commission. देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर को सैलरी भी तभी मिलेगी अगर प्रॉफिट होगा. तो रेंट जो पार्टनर को देना पड़ेगा ये नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. पार्टनर को कमीशन भी तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा. तो देखो, रेंट टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट. मैनेजर कमीशन पेएबल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर करंट लाइबिलिटीज. ओके, ये लाइबिलिटी है एक तरह से. बी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? रेंट टू पार्टनर, यस, रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट. रेंट टू पार्टनर इज पेड बिकॉज
फर्म ने पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज करा ना, चाहे किसी और की भी प्रॉपर्टी यूज करता तो उसको भी तो रेंट पे करना पड़ना था। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, रेंट टू पार्टनर इज ट्रीटेड एज डैश इन अकाउंटिंग एसेट लाइबिलिटी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना ये तो। ओके, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन रेंट टू पार्टनर बिकम्स पेबल बट इज नॉट पेड। अगर पेबल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट क्रेडिट, रेंट पेबल अकाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो जाएगा ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है रोजाना के जो खर्चे हैं। परचेज ऑफ बिल्डिंग कैपिटल है ये तो। कमीशन टू मैनेजर, यस ये है, ये रोजाना के खर्चे हैं, बी। ओके, कमीशन टू मैनेजर। व्हेन कैलकुलेटिंग कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, आफ्टर में क्या आएगा, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, रेंट टू पार्टनर इज शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑन। देखो फाइनल अकाउंट अगर रेंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की, ये बिजनेस एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो होते हैं, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मैनेजर कमीशन इज सिमिलर टू डैश इन इट्स नेचर। मैनेजर की कमीशन किसके साथ रिलेट करती है, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्राइंग ऑफ पार्टनर। ये एक तरह से पार्टनर की सैलरी है। ओके है ना, बट पार्टनर की सैलरी डिपेंड करेगी अगर प्रॉफिट होगा तो, ठीक है, पर मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा। ओके, मैनेजर कमीशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सपेंस। मैनेजर का कमीशन किस तरीके का एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, कैपिटल, एप्रोप्रिएशन। ये एक तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, नॉर्मली जो अपन यूज करते हैं रोजाना के खर्चे, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, Which of the following is shown under current liabilities if unpaid? करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा अगर पेमेंट नहीं हुआ तो, यस कमीशन पेएबल है तो, अगर कमीशन पेएबल है तो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेंट टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन, बोथ आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, ये हमेशा अप्लाई पहले ही होंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले। रेंट इज चार्ज, कमीशन बोथ आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये थे बच्चों 40 एमसीक्यूज। अब जल्दी से अपन शिफ्ट होते हैं टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, वाई इज रेंट पेड टू पार्टनर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट क्या है, एक बिजनेस एक्सपेंस है ना, फर्म ने किसी की प्रॉपर्टी यूज करी है, चाहे किसी थर्ड पार्टी की करते तो पेमेंट तो उसको भी करना पड़ना था, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ये पे करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट पे तो डिपेंड नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो तब होता है अगर प्रॉफिट हो तो, है ना, बट ये तो एक्सपेंस है, ये देना पड़ेगा, तो देयरफॉर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले इसको रिकॉर्ड करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज रेंट टू पार्टनर शोन इन द फाइनल अकाउंट्स। रेंट टू पार्टनर कैसे शो करोगे फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करोगे उसको, ठीक है, पहले नॉमिनल अकाउंट में बुकिंग करी जाएगी, बाद में नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया करा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में शो करा जाएगा। अगर तो रेंट पे हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, अगर पे नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी शो हो जाएगी करंट लाइबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन रेंट टू पार्टनर इज पेएबल। पेएबल में क्या जर्नल एंट्री होती है, सिंपल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट, और ये कल को लाइबिलिटी बन जाती है, करंट लाइबिलिटी। और जब ट्रांसफर, जब क्लोजिंग करनी है ईयर एंड पे, तो रेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करके इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और इसका बैलेंस शिफ्ट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन सेल्स पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट पर, ठीक है, नॉर्मली उसका परसेंटेज होता है, मोस्टली हम प्रॉफिट का परसेंटेज कंसिडर करते हैं। ओके, तो दो तरह के केसेस आते हैं, अगर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे कुछ परसेंटेज है तो फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है, अगर बिफोर पे है तो डिफरेंट है, हमने दोनों कर लिए है ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज मैनेजर कमीशन कंसिडर्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अरे भाई ये एक्सपेंस है, फर्म ने कुछ खर्चा करा है, खर्चा करा तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना ही है ना, ये एप्रोप्रिएशन थोड़ी होगा, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट, हाउ इज मैनेजर कमीशन शोन इन फाइनल अकाउंट्स। मैनेजर कमीशन क्या है, एक खर्चा है जो फर्म को करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे शो करोगे फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे शो होते हैं ना, वहां पे एक्सपेंस साइड में शो करेंगे इसको, ठीक है, मींस डेबिट साइड में। ओके, तो अगर कमीशन नहीं दिया तो ये लाइबिलिटी बन जाएगा कल को।
ओके नेक्स्ट, स्टेट द जर्नल एंट्री फॉर पेएबल मैनेजर कमीशन। कैसे पेएबल होगा, कमीशन में क्या क्या होगा कि आप नॉमिनल अकाउंट को डेबिट शो करोगे, बिकॉज उसकी डेबिट एंट्री होगी ना, बिकॉज वो डेबिट बैलेंस है, उसका एक्सपेंसेस है। तो पेएबल अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है, वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मींस क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो ये एंट्री हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो दोनों केस में पार्टनर को ही फर्म पैसा देती है। जो रेंट है, रेंट तो हमेशा मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डिपेंड करता है, अगर ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होगा तो ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ रेंट रिमेन्स अनपेड। अनपेड है कोई बात नहीं, बहुत सारे एक्सपेंसेस अनपेड रहते हैं, तो भाई वो लाइबिलिटी बन जाते हैं कल को। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजर कमीशन इन अकाउंटिंग। मैनेजर की कमीशन क्या है, ये एक बिजनेस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।